हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ द सेकंड डे। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये इस तरह की वीडियोस बनाई एंड आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल। सो बहुत अच्छा रिस्पांस आया एंड बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इसको इस तरीके से ले रहे हैं। सो मैंने करंट अफेयर्स को PYQ थीम बेसिस पे कोशिश किया है कवर करने का, एंड यही मतलब कि काम जारी रहेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो आप लोगों को पता होगा कि पूरे जून महीने में मतलब कि बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेशन या पोस्ट न्यूज़ में थे। एज़ यू नो कि उस समय इलेक्शंस हुआ था 18th लोकसभा के लिए। सो उस समय 3-4 ऐसे पोस्ट थे जो बार बार न्यूज़ में चल रहे थे। पहला था पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर, सेकेंडली प्रोटेम स्पीकर, एंड द थर्ड वन वाज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, सो हम इन तीनों पोस्ट का जो समरी है एंड देर आफ्टर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। सो सबसे पहले है डेप्यूटी स्पीकर। सो आर्टिकल 93 में कवर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, आर्टिकल 93 में लिखा हुआ है प्रॉपर। इशू कहाँ आता है डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट को लेकर, तो इसमें ना डज नॉट, आर्टिकल 93 जो है ना डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम फ्रेम फॉर मेकिंग द अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें डिले होता है या कभी कभी होता ही नहीं है। मतलब कि अगर बात करें 17th लोकसभा में तो डेप्यूटी स्पीकर था ही नहीं। ठीक है, सो आर्टिकल 93 फॉर द पार्लियामेंट एंड 178 फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर हम आते हैं आर्टिकल 94 जो कि वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 95 भी है। ठीक है, सो 95 में आप देख सकते हैं कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो परफॉर्म करता है ड्यूटी ऑफ द स्पीकर इफ द पोस्ट इज वैकेंट। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज कि सेम जनरल पावर्स एज द स्पीकर वाइल प्रिजाइडिंग द हाउस। ओके, तो आर्टिकल 95 में स्पेसिफाइड है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डेप्यूटी स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि आर्टिकल 93 में प्रॉपरली लिखा हुआ है, 94 में, 95 में, इस तरह से आगे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक इशू है इस पोस्ट के साथ कि टाइम फ्रेम जो है ना वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसका अपॉइंटमेंट जो है ना उसमें डिले होता है और इसी वजह से न्यूज़ में बना रहता है। खास करके अपोजिशन इसको न्यूज़ मतलब कि इसको उठाती है। इसके पीछे एक रीज़न है कि 90 से लेके 2014 तक एक कन्वेंशन था कि स्पीकर जो होगा वो जो कॉलिशन जो सरकार में होगी उसका होगा, एंड डेप्यूटी स्पीकर जो होगा वो अपोजिशन से होगा। ठीक है, बट 2014 में जब मोदी साहब आए, मतलब एनडीए की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने अपने ही एलआई के AIADMK के मतलब कि MP को मतलब कि बनाया था उन्होंने। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। बट उसके बाद जो 17th लोकसभा हुई उसमें बनाया ही नहीं। बट एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि इनिशियल ईयर्स में जब कांग्रेस मतलब कि सोल पार्टी थी, तो डेप्यूटी स्पीकर भी अपने ही मतलब कि पार्टी से बनाया करती थी। तो ये इससे पहले भी हुआ है, बट 1990 से लेकर 2014 तक जो स्पीकर होगा वो मतलब कि रूलिंग कोलिशन से होगा, एंड जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। अपोजिशन जो है उसमें से किसी एक पार्टी से होगा। ठीक है, यही था कन्वेंशन। ठीक है, जहाँ तक बात है इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, इसके बारे में रूल 8 ऑफ द जो रूल 8 है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट बिजनेस ऑफ लोकसभा, इसमें अच्छे से प्रॉपरली दिया हुआ है कि रूल 8 में देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है इलेक्शन के बारे में, ध्यान रहे। लोकसभा के रूल ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द कंडक्ट बिजनेस इसमें लिखा हुआ है, एंड स्पीकर जो है वो फिक्स करता है डेट। ठीक है, सेकेंड है प्रोटेम स्पीकर। ये न्यूज़ में था। इसका मतलब ये होता है, प्रोटेम का मतलब ये होता है कि टेम्पररी और फॉर द टाइम बिंग। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना डज नॉट मेंशन दिस पोस्ट, ये ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ये, ध्यान रहे ये बात। ठीक है, और इसके बारे में ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसमें प्रोटेम स्पीकर के बारे में। और अपॉइंटमेंट जो होती है राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ध्यान रहे। ओथ जो है प्रेसिडेंट दिलाते हैं। कैसे होता है? बाय कन्वेंशन, सीनियर मोस्ट जो मेंबर होते हैं उस पार्टिकुलर लोकसभा के, जैसे 18th लोकसभा के, उसको बनाएंगे, एंड उनके साथ साथ असिस्ट करने के लिए 3 और MPs द नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी उनको बनाते हैं इनके साथ ही। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस, एंड द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ एट द राष्ट्रपति भवन, नॉट इन द पार्लियामेंट, ध्यान रहे। अब हम एक और चीज़ कहना, मतलब मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है इसमें कि प्रोटेम स्पीकर जो है ना, पहले सेशन का फर्स्ट एंड सेकंड डे उनका मेन काम होता है ओथ एंड अफर्मेशन, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको दिलवाना इन द लोकसभा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, चाहे लोकसभा की बात हो या स्टेट असेंबली की बात हो, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है। सो फर्स्ट एंड सेकंड डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू लोकसभा, उसमें वो एडमिनिस्टर करते हैं, एंड थर्ड डे जो है वो स्पीकर के इलेक्शन के लिए होता है। उसी दिन स्पीकर चुनती है, नया स्पीकर जो होता है नई लोकसभा में, थर्ड डे ऑफ द फर्स्ट सेशन। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द थिंग। उसके बाद हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1969 में, राइट। एंड द स्टैट्यूटरी पोजीशन जो है ना इस पोस्ट को दिया गया था, मतलब दोनों हाउसेस की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की। स्टैट्यूटरी जो पोजीशन दिया गया था वो 1977 में, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। ठीक है, सो स्पीकर रिकॉग्नाइज करते हैं लोकसभा की, जहाँ तक बात करें तो स्पीकर रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड जो अपोजिशन पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है, और उनकी जो है सेकेंड थिंग ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 10% उनके पास मेंबर है। जस्ट सपोज कि 545 मेंबर्स होते हैं, 543 के लिए वैसे इलेक्शन हुआ था इस बारी, तो उसका 10% कितना होगा? 54.3 पर मेंबर, 0.3 मेंबर्स, तो 55 मेंबर्स कह लो। तो लास्ट 2 लोकसभाज में जो कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी उनके पास इतने मेंबर्स नहीं थे, बट दिस टाइम दे गॉट 99 मेंबर्स। तो इस वजह से राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के, उनको बनाया गया लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा के ऑलरेडी थे, उतनी सीट्स थी कांग्रेस के पास,
फाइन। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आई थिंक राज्यसभा में अपोजिशन लीडर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो राज्यसभा में कोई इशू नहीं था, लीडर ऑफ अपोजिशन था राज्यसभा में, बट क्योंकि 10% वाला जो क्राइटेरिया था वो मीट करते थे वो लोग, बट नॉट इन द लोकसभा, ठीक है। बट दिस टाइम वी सॉ कि क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा दिस टाइम, क्योंकि इस बार 10 ईयर्स के बाद कोई बना है, ठीक है। और एन ऑफिशियल बुकलेट ऑन पार्लियामेंट 2012 जो है ना वो कहती है कि शैडो पीएम विथ अ शैडो कैबिनेट, मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। ये मीन्स के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अब उनकी सीटिंग कहाँ बैठते हैं वो, तो फ्रंट रो टू द लेफ्ट ऑफ द चेयर। चेयर क्या है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जहाँ बैठता है उसके लेफ्ट में फ्रंट रो में बैठते हैं, ठीक है। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मैं पूरे लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करूँगा कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउसेस एक तरह से इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उनकी मेन तो काम यही होता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं हाई पावर कमेटी, ये मतलब अपोजिशन की आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। बट उसके अलावा हाई पावर्ड कमिटीज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द की पोस्ट, उसमें ये होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ठीक है। सो पहला है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीवीसी एंड सीआईसी, ठीक है। एंड चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ जो सेलेक्ट होती है, तो ये प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं इन पोस्ट में, जब मतलब कि सीट इन पोस्ट को जब भरा जाता है तो इनका जो ओपिनियन है वो मांगा जाता है, ठीक है। सो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ जो 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, एनएचआरसी एंड लोकपाल, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो दोनों जो अपोजिशन के लीडर हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनका 7th होता है एंड वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मतलब कि प्रेसिडेंस में आते हैं, ठीक है। आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड 2022 में आया था कि विद रेफरेंस टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स, ठीक है। सो ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, ध्यान देना ये चीज़। सेकंड स्टेटमेंट, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ द और एक और चीज़ है कि कीवर्ड आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी गिवन अबव आर करेक्ट, ये कीवर्ड है, यहाँ ध्यान देना होता है, ठीक है। सो अगेन सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, मैंडेटरी प्रोविजन। अगर ऐसा लिखा है ना तो थोड़ा अटेंटिव हो जाना है ज़्यादा, ठीक है। एंड लिखा हुआ है कि देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, और ऐसा कुछ नहीं है। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो जहाँ जहाँ सेकंड स्टेटमेंट गलत है देखिए, तो बी एंड डी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, बचता है ए एंड सी। वैसे हमें पता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो वैसे भी मतलब कि ए और सी में से फर्स्ट करेक्ट है और सी में फर्स्ट है नहीं, तो उस हिसाब से पहला ही सही होगा, ए ही सही होगा। पर फिर भी हम देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट कि द डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग, हमने पढ़ा आर्टिकल 95 में, तो दिस इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें देखिए द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द, देखो हमें इसके बारे में पता नहीं है, मतलब मैं खुद नहीं जानता कि इस तरह का कोई कन्वेंशन है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने एलिमिनेट किया ना ऑप्शंस को, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट लग रहा था, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। सो वी नो इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो सबसे ज़्यादा जो एक कैंडिडेट वोट लाता है वो मतलब कि परसेंटेज वाइज नहीं होता है, हाईएस्ट होना चाहिए। 6% पे भी चुनाव जीते गए हैं, आई मीन हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। 50% की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे कीवर्ड ध्यान रखिएगा, करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज टू द, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। अपोजिशन पार्टी से भी स्पीकर बना जा सकता है अगर वो 50% वाली 50% प्लस 1 वोट का क्राइटेरिया जो है वो पार कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। 2017 का क्वेश्चन था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वैसे ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के बारे में आ गया, तो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 179 में इसके बारे में अच्छे से दिया गया है। देखो इसमें भी विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट आर करेक्ट, ध्यान रखना है, करेक्ट, ठीक है। तो पहला है द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। ध्यान रहे, आपको पता है कि जो लोकसभा में दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मेंबर होते हैं, और जैसे ही उनकी मेंबरशिप जाएगी पोस्ट भी चला जाएगा। सेम होता है विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट इफ व्हेन इट कम्स टू राज्यसभा ना, तो चेयरमैन मेंबर नहीं होते राज्यसभा का, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इमीडिएटली। ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट सिटिंग से पहले उनकी ऑफिस वेकेट होती है। जो नया मतलब कि लोकसभा होगा तो या विधानसभा होगा, तो फर्स्ट सीटिंग से पहले उनकी जो सीट है वो वेकेट होगी। इमीडिएटली डिसॉल्यूशन के बाद नहीं होता, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सेकेंड गलत है, ठीक है। सो ए होगा इसका भी। लास्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिमेंबर यहाँ पे कीवर्ड करेक्ट है, ये ध्यान देना है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्रता पार्टी। मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को रहने देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, इन द लोकसभा लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979। ध्यान रहे, हमने ये पढ़ा ना ऊपर, एक मिनट, रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969 एंड जो स्टैट्यूटरी स्टेटस था ना 1977 में मिला है। रिमेंबर द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ध्यान रहे, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर है, और ये तो प्रोटेम स्पीकर तो स्टैट्यूटरी पोस्ट भी नहीं है,
ठीक है, देखिए तीनों पोस्ट जो है ना, तीनों डेजिग्नेशन को ऐसे देखना। डेप्यूटी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रोटेम स्पीकर नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नीदर स्टैट्यूटरी, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये होंगे स्टैट्यूटरी पोस्ट। और ये 1977 में स्टैट्यूटरी पोस्ट बने, उससे पहले मतलब अगेन ना स्टैट्यूटरी थे ना कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट हमने छोड़ दिया था, सेकंड पे आते हैं। द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, रिकॉग्नाइज किया गया था, अभी स्टैट्यूटरी स्टेटस पे बात नहीं हुई। सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम चार ऑप्शन को देखें तो पहला एलिमिनेट हो जाता है, बी सी डी में बचेगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम 75 मेंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, हमें पता है ना कि 10% से ज़्यादा सीट्स होने चाहिए, तो 75 मेंबर्स का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो तीसरा गया, तो आप लोग देख लो, ये भी चला गया। सो बच्चा बी, सो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, आई मीन एप्रिसिएशन जो भी कह लो। एंड थोड़ा सा ये लंबा हो गया होगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको और जितना कट शॉर्ट हो सके वो करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल।